ओम शांति। आज 5वां दिन है साप्ताहिक कोर्स का। आज इस चक्र का आदि और अंत समय कौन सा होता है, उसके साथ ही यह भी समझेंगे परमात्मा के 3 कर्तव्य कौन से हैं। तो आइए जाने सृष्टि चक्र के गहरे राज में। अपने दिल पर हाथ रखकर पूछें कि इतनी खूबसूरत जिंदगी प्रभु ने मुझे दी है, मैं अपनी जिंदगी को जी रही हूँ या काट रही हूँ। अगर आप गहराई से विचार करते हैं कि हम खुशी से नहीं जी रहे हैं बल्कि काट रहे हैं, अगर हमें ऐसा लग रहा है कि अपनी जिंदगी में काट रही हूँ, इसका मतलब जिंदगी कुछ चेंज लाने की आवश्यकता है, जिंदगी को समझने की आवश्यकता है। और यह जो हमारा जीवन चक्र है, बहुत सारी हमारी उलझने हैं, वो सृष्टि चक्र की जुड़ी हुई है। अगर हम इस चीज को समझ लेंगे तो हमारा जीवन खूबसूरत बन जाएगा। कुछ लोग कहते हैं अपनी जिंदगी के दुखों के लिए, परेशानियों के लिए उस परमात्मा को ही दोष देते हैं। लेकिन एक बात समझने योग्य है कि परमात्मा हम सबके पिता हैं, वो हम सबको दुख नहीं दे सकते। उनका तो नाम ही है दुख हरता सुख करता। उसकी याद से ही दुख सहने की ताकत मिल जाती है। परमात्मा हमें ज्ञान देते हैं, शक्तियाँ देते हैं, सुख देते हैं, वो खुशियों के भंडार है। उनकी याद से हम अपने जीवन को अच्छा बनाते हैं। जितना चाहे उतना उनकी याद से हम अच्छा बना सकते हैं, लेकिन ज्ञान की कमी होने के कारण हम कह देते हैं दुख सुख तो भगवान देखता है। अगर हम कुछ तथ्यों को समझ लेंगे कि अगर हम 3 चीजों को समझ लेंगे कि आदि अविनाशी है, जो कभी नष्ट नहीं होते, जिनके आधार से पूरा खेल चल रहा है, वो 3 चीजें हैं आत्मा, परमात्मा और प्रकृति। 5 तत्व इनके आधार पर खेल चल रहा है। और यह सृष्टि चक्र जो हमारे जीवन चक्र से जुड़ा है, इसका भी बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। हमारे जीवन में जो भी समस्याएं हैं, वो इस सृष्टि चक्र को समझने से स्वतः ही ठीक हो जाएंगी। इस सृष्टि चक्र के समझने से बहुत सारे फायदे हैं। पहला फायदा है, अगर इस सृष्टि चक्र को लेंगे तो इस बात को अवश्य बुद्धि में याद रहेगी कि जो भी संसार में हम सब कर्म कर रहे हैं, हम सब पाठधारी हैं और ये संसार एक खेल है। हम इसे खेल की तरह देखें। अगर हम इस संसार को खेल समझेंगे तो सदा आनंदित रहेंगे। लेकिन हम सब ने मौजों के बजाय बोझ समझ ले रहे हैं और इस सृष्टि चक्र को जिसमें हम स्वास्तिक का बनाते हैं, इसको समझने से हम अच्छे से समझ सकते हैं कि जिंदगी मौज है, बोझ नहीं, और कोई भी कार्य मुश्किल नहीं। हमने एक बार नहीं अनेक बार किया है। इस सृष्टि चक्र को समझने से बहुत अच्छा तथ्य बुद्धि में बैठता है। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा। कभी कभी लगता है अच्छा हुआ, पर उसके पीछे कोई न कल्याण होता है। कभी हमें लगता है ना कि ये चीज अच्छी नहीं हो रही है, पर उसके पीछे भी कुछ न कुछ कल्याण छुपा हुआ रहता है। तो देखिए, एक बड़ी प्रसिद्ध एक बात सुनाते हैं। एक बार
राजा और मंत्री दोनों कहीं जा रहे थे। दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे। सुबह सुबह जा रहे थे तो अचानक एक मक्खी आती है और राजा की उंगली पर काट लेती है। जैसे ही राजा को दुख होता है तो मंत्री कहता है जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये बात सुनकर राजा को बहुत खराब लगता है कि मेरा मंत्री और मुझे इस तरह से कह रहा है कि जो हो रहा अच्छे के लिए होता है। राजा को गुस्सा आता है, मंत्री को जेल में डलवा देते हैं। अब वो अकेला जा रहा था। सामने आदिवासी आए, उनको बलि के लिए कुछ ढूंढ रहे थे। उनकी नजर राजा पर पड़ी। राजा को पकड़ लेते हैं। जब बलि के लिए ले जाते हैं तो उनका मुखिया कहता है देखो इसका कोई अंग भंग तो नहीं है। जब देखते हैं तो राजन की उंगली कटी हुई थी तो उसकी बलि चढ़ नहीं सकती। अब राजा को लगा मंत्री ने ठीक कह रहा था, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आज मेरी उंगली कटी नहीं होती तो बलि चढ़ जाती। पर अब राजा सोचता है उस बात पे क्या कल्याण था, मैंने उसे जेल में डालवा दिया। जब मंत्री से मिला तो मंत्री से कहा अच्छा हुआ आपने जेल में डलवा दिया, आपकी बलि नहीं चढ़ती तो मेरी चढ़ जाती। इसलिए हर चीज में कल्याण छुपा है। इसलिए इन सब चीजों को समझने के लिए हमें समझना होता है जो होता है सब कल्याण के लिए होता है। इस सृष्टि चक्र को जानने से हम समझ गए हम क्या थे, क्या बन गए और क्या हमें बनना है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो सृष्टि चक्र है जिसको हम स्वास्तिका के रूप में भी बताते हैं, यह सृष्टि चक्र उनको सृष्टि चक्र इसलिए कहते हैं वो निरंतर चलता रहता है। यह सृष्टि भी अनादि अविनाशी है, जिसे दिन रात का चक्र होता है। इसी तरह से यह सृष्टि चक्र चारों युगों का चक्र है। जब यहाँ सतयुग था तो हम सब देव आत्माएं थी। तब श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य था। उन्हें ही सूर्य नारायण भी कहा जाता था, सत्यनारायण भी कहा जाता था। और सतयुग दुनिया के अंदर हम सब आत्माएं 16 कला संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम थी। धीरे धीरे सतयुग के बाद त्रेता युग आया, उसमें 2 कलाएं कम हो गई। यहाँ श्री राम जी का राज्य शुरू हुआ, यहाँ से चंद्र वंश शुरू हुआ, इसलिए श्री रामचंद्र लगाते हैं। सतयुगी दुनिया सोने के समान दुनिया और ये त्रेतायुग चांदी के समान दुनिया। सभी युगों की आयु बराबर 1250 वर्ष और पूरा जो चक्र है ये जो 5000 वर्ष का है। यह जो सृष्टि चक्र है वह निरंतर चलता रहता है। सतयुग त्रेता में 1-2 धर्म, एक राज्य, एक भाषा, दिलों में एक दूसरे से राज करते थे। दिलों में प्यार था, बहुत सम्मान था। पर धीरे धीरे द्रौपद युग में आ गई और यहाँ पर कलाएं और कम हो गई। जितना स्वर्ग सुख था आधा रह गया। इस द्रौपद युग में के अंदर देव तुल्य आत्माएं धीरे धीरे 5 विकारों के प्रभाव में आ गई। वही जो पूज्य थी वो पुजारी बन गए, अपने आप को भूल गए और इस द्वापर के अंदर केवल 8 कलाएं ही रह गई। जितना स्वर्ग में सुख था उसका 50% रह गया। यहाँ धर्म अलग, राज्य अलग। जब इस द्वापर के अंदर आत्मा देह भान में आ गई, देह समझने लग गई, तो 5 युगकारों की उत्पत्ति हुई। जब
जब मनुष्य दुखी हुआ वह भगवान को पुकारता, तो दोपहर से हमने परमात्मा को बुलाना शुरू कर दिया। जब दुख शुरू हुआ तो हमें परमात्मा की याद आई। तब तो कहते हैं दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। इस द्वापर के अंदर अनेक धर्म स्थापक आए, उन्होंने धर्म की स्थापना की। इब्राहिम आए, बौद्ध आए और देव देवता धर्म पहले से ही था। अब द्वापर युग में आत्मा के अंदर कलाएं कम हो गई और उनकी आयु भी कम हो गई। भगवान को पुकारने के लिए अनेक प्रकार की पूजा पाठ ये सब करना शुरू कर दिया। फिर कलयुग कलेश का युग। कलयुग अर्थात धन को ज्यादा महत्व दिया जाता है। इस कलयुग के अंदर अनेक मत, अनेक भाषाएं कि व्यक्ति कंफ्यूज हो गया कि किसे माने और किस धर्म को नहीं माने। हर चीज आती गई, कोई भी कला नहीं रही, कलाहीन हो गई। माता पिता 4 बच्चों की पालना कर सकते हैं, पर जब वह बूढ़े हो जाते हैं तो 4 मिलकर माता पिता का ध्यान नहीं रख सकते। धर्म का असली अर्थ धारणा है। धैर्यता हमारा धर्म है, सत्यता हमारा धर्म है, शांत रहना हमारा स्वधर्म है, पवित्र रहना हमारा स्वधर्म है। पर धर्म का अर्थ है धारणा। जब हर चीज अति में चली जाती है तो कलयुग अंत और सतयुग आने का जो बीच का युग है उन्हें हम कहते हैं संगम युग। ध्यान से समझेंगे, यह 5वां युग है, छोटा सा युग है। इसको हम कहते हैं पुरुषोत्तम संगम युग। और यह संगम युग को वही आत्माएं दुखी हो जाती है। उनकी पुकार सुनकर निराकार परमात्मा स्वयं प्रजापिता ब्रह्मा के तन में प्रवेश होते हैं, सत्य ज्ञान देते हैं। और जब ज्ञान देते हैं तो बहुत सी आत्माएं अपने जीवन को बदलती हैं, अपने जीवन के संस्कारों को बदलती है, ज्ञान योग द्वारा अपनी कमियों को दूर करती है। क्योंकि स्व परिवर्तन विश्व परिवर्तन का आधार है। उसके लिए यह सृष्टि पर खूबसूरत समय है जबकि भगवान ने भाग्य लिखने की कलम हमारे हाथ में दी। जितना चाहो उतना अपना भाग्य लिख सकते हो अपने श्रेष्ठ कलम के द्वारा जो संगम होंगे। इससे अच्छा युग है जिसको आत्मा का मिलन परमात्मा से होता है। इस बात को ध्यान से समझेंगे। 5000 वर्ष में एक ही बार परमात्मा अवतरित होते हैं, सृष्टि पर ज्ञान देते हैं, आत्माओं को राजयोग सिखाते हैं, फिर से आत्माओं के अंदर शक्तियों का संचार करते हैं। अब जो आत्माएं परमात्मा को पहचान लेती है उसकी शिक्षा पर चलती है, उसी शिक्षा पर चल पड़ती है। वही आत्माएं फिर से सतयुग में आने के लिए तैयार हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया समाप्त हो जाती है, नहीं, लास्ट स्टेप पे चेंज होगा, फिर से नई दुनिया आने वाली है। हम सबका भी फर्ज है कि परमात्मा के इस कर्तव्य में हम सब सहयोगी बने। डरने की आवश्यकता नहीं है, परिवर्तन तो होना ही है। जैसे मौसम चेंज होता है ना, गर्मी आ गई तो कूलर ठीक करवाते हैं, एसी ठीक करवाते हैं, तो डरने की आवश्यकता थोड़ी है, तैयारी करने की आवश्यकता है। इसी तरह से ये नई दुनिया फिर से आनी है,
कलयुग के बाद फिर से चक्र रिपीट हो रहा है और एक बार नहीं अनेकों बार रिपीट हुआ है। अब सतयुगी दुनिया में जाने के लिए तैयारी तो करनी होगी। वो तैयारी कैसे होती है? वर्तमान में जीना खुशी से जीना है और स्वयं का परिवर्तन करना है। कोई परिवर्तन करे चाहे न करे, मुझे बदलना है। जो करेगा वो पाएगा, जितना करेगा उतना पाएगा। हमें दूसरों को भी समझाना है, पर परिवर्तन अपने आप से करनी है। जब हम अपने आप को बदलते हैं, विचारों का परिवर्तन, अपने बोल का परिवर्तन, संस्कारों का परिवर्तन, तो हम आत्माएं फिर से परमपिता परमात्मा के साथ पहले अपने घर जाएंगे, परमधाम, फिर सतयुग में आ जाएंगे, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं है। और जो संस्कार है, जो आत्मा की प्रॉपर्टी है, वो अभी भी भविष्य में साथ निभाते हैं। जो हम बात कर रहे हैं, परमात्मा का कर्तव्य चल रहा है। प्रजापिता ब्रह्मा मुख से ज्ञान देते हैं, योग सिखलाते हैं। हमें प्रतिदिन ज्ञान का अभ्यास करना है, योग करना है। ये बातें अपने जीवन में लाते रहते हैं। निश्चित रूप से ईश्वरीय कार्य में मदद भी है और हम आत्माएं उस नई दुनिया के लिए तैयार भी हो जाती है। यहाँ जो प्रजापिता ब्रह्मा दिखाते हैं, आपके मन में आ सकता है कि उनको यहाँ क्यों बिठाया है। यहाँ दूसरे का भी चित्र हो सकता है, तो ये प्रश्न उठेगा ही। इसलिए हर एक की 84 जन्मों की कहानी है, परमात्मा ही जाने। यहाँ जो ब्रह्मा दिखाया है, उनके द्वारा निराकार परमपिता परमात्मा ने यह सारे सत्य उद्घाटित किए और हम सबको याद दिलाया है, फिर से आपको देवता बनना है, क्योंकि आप ही थे। फिर से उस देवता को जगाना है। यहाँ पर ब्रह्मा जी को सिंपल दिखाया है, जबकि हमारे शास्त्रों में 4 मुख वाला, 4000 भुजा वाला दिखाया है। ज्ञान इतना अथाह है, एक मुख से क्या 4 मुख वर्णन करें तो भी खत्म नहीं होगा। 4 मुख इसलिए भी है कि ज्ञान चारों दिशाओं में फैला, और 1000 भुजाएं वो इस बात का प्रतीक है कि ब्रह्मा जी अकेले नहीं, इस स्थापना के कार्य में उनके बच्चे भी मददगार हैं। हाँ, आप भी बन सकते हैं मददगार। अगर आप स्वयं का परिवर्तन करते हैं तो दूसरों में भी परिवर्तन आ जाएगा। आप दूसरों तक पहुंचते हैं तो आप भी बाबा की भुजा हैं। जो परमात्मा के कार्य में सहयोग देते हैं, वो राइट हैंड के रूप में गाए जाते हैं। इसी तरह से स्थापना का कार्य जो होता है, फिर इसी पुरानी दुनिया का विनाश हो जाता है शंकर जी के द्वारा। 3 प्रकार से विनाश होते हैं। प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। अचानक बाढ़ आएगी, सूखा पड़ जाएगा, भूकंप आ जाएगा। इसी तरह से युद्ध करके रोज की लड़ाई झगड़े, एटॉमिक एनर्जी, इन 3 कारणों से महाविनाश होगा और परिवर्तन होगा। उसके बाद नई दुनिया जब आती है तो उसको पालना का कार्य विष्णु जी के द्वारा होता है। अब आप देखेंगे विष्णु जी की 4 भुजाएं। अब 4 भुजा वाला कोई व्यक्ति तो नहीं होगा, पर 2 भुजाएं लक्ष्मी जी की, 2 भुजाएं श्री नारायण जी की। विष्णु जी के हाथ में 4 अलंकार हैं, जो हमारे जीवन में स्वयं को अलंकृत करने के लिए है। पहला शंख दिखाया हुआ है। इस शंख का भी मतलब है आपका जो मुख है, इसके शेप शंख की भांति है। अपना जो मुख है
उसका जो मुख का जो शेप है वो शंख की भांति है। आप अपने मुख द्वारा शंख ध्वनि करें। कोई भी मिले उसे ज्ञान की बात शेयर करें, व्यर्थ बात न करें। दूसरा, गधा। विष्णु जी के हाथ में गधा तो इस बात का प्रतीक है कि हम सबकी कमियां हैं, वो ज्ञान योग की शक्तियों से ठीक हो सकती है। हमें निराश होने की कोई जरूरत नहीं। मान लीजिए क्रोध है, ईर्ष्या है, नेगेटिव थॉट है, घबराने की जरूरत नहीं है। केवल ज्ञान योग को जीवन में लाने से हम उन्हें मिटा सकते हैं। पर पहले हमें हमारी कमियों को स्वीकारना होगा। हमारी चीज जो हमें देख रही है, हमें दूसरों की कमियां तो दिख रही हैं, पर हमारी स्वयं की कमियों को भी हमें स्वीकारना होगा और यह हमें करना ही है। तो यह जो विष्णु जी के हाथ में गदा दिखाते हैं वो इस बात की प्रतीक है कि आप स्वयं में ज्ञान योग की शक्ति इतनी धारणा करें कि आप अपनी कमियों को मिटा सके और चिंतन में लाएं कि किए श्रेष्ठ कार्य मुझे करने हैं। किसी की कमी देखकर सोचने की जरूरत नहीं है। हमें स्वयं को, हमारी कमियों को देखना है। हमारे अंदर भी कमियां तो नहीं है, हमें उसकी कमी को परमात्मा की याद से ठीक करना है। तीसरा अलंकार है विष्णु जी के हाथ में कमल का फूल, बहुत ही सुंदर है। उसका मतलब जो पुष्प कमल का फूल कीचड़ में होता है, पर कीचड़ से उपरांत हम भी इसी दुनिया में रह रहे, पर दुनिया हमारे में न रहे। जैसे नौका पानी पर चढ़े तो ठीक है, पर अगर नौके में पानी चढ़ने लग जाए तो क्या होगा? डूब जाएगा ना नौका। हमें भी इस दुनिया में रहना है, कर्म करना है, परिवार को छोड़कर नहीं जाना है, अपनी जिम्मेवारियों को भी अच्छे से निभाना है। ये कमल का फूल हमें याद दिलाता है कर्म करो, कर्म से उपरांत हो जाओ। कर्म का जो फल है वो प्रभु को समर्पित करो कि मेरा हर कर्म आपको समर्पित है, कर्म का फल भी आपको समर्पित है। बहुत सुंदर चौथा अलंकार है विष्णु जी के हाथ में जो कहते हैं सृष्टि चक्र दिखाते हैं। गोवर्धन पर्वत इसी उंगली से उठाया गया, चक्र भी इसी उंगली से उठाया गया। ये जो चक्र है स्व दर्शन, चक्र का अर्थ है स्व का दर्शन। जब आप स्वयं का दर्शन कर लेते हैं, आपकी कमियों को बहुत सहजता से मिटा देते हैं। स्व दर्शन का अर्थ आत्मा का स्वयं का दर्शन। अच्छा, ओम शांति।